विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन। कक्षा 9वीं अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। आज हम इस अध्याय का 5वां भाग पढ़ने वाले हैं और आज के भाग में हम बेरोजगारी के बारे में जानेंगे। बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है, साथ ही बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सर्वप्रथम बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास में कार्य नहीं होता है। व्यक्ति काम करना तो चाहता है लेकिन वह प्रचलित मजदूरी पर उसको काम मिल नहीं पाता है, तो वह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है और जो व्यक्ति है वो बेरोजगार कहलाता है। तो आइए पढ़ते हैं हम आज का वीडियो में बेरोजगारी। सकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला, जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? क्या ये तीनों व्यक्ति बेरोजगार हैं? यदि नहीं तो ये क्या है? तो इन लोगों को हम बेरोजगार नहीं कह सकते। तो बेरोजगार किसे कहेंगे? तो बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके, तो वह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। तो जीतू, सीतू ये सब बेरोजगार नहीं थे क्योंकि वो अभी इस उम्र में नहीं आए हैं और ना ही वो काम करने के इच्छुक हैं। तो हकीकत में बेरोजगारी कहेंगे जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। शीला की रुचि अपने घर के बाहर के काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती। न ही जीतू और सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जाएगा। तो बूटा के मामले में जीतू, सीतू और शीला ये तीनों बेरोजगार नहीं हैं। इनको बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो श्रम शक्ति में वो नहीं आएंगे। तो श्रम शक्ति है क्या? श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है। तो श्रम शक्ति में कौन लोग शामिल हो जाते हैं? जिनकी उम्र 15 से 59 के बीच में है और वे काम कर सकते हैं, वे श्रम शक्ति कहलाएंगे। सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं है, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती है। वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है। उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो इच्छुक नहीं है। उसके दोनों भाई बहन छोटे थे, आयु वर्ग में कम थे, और जबकि शीला है वो परिवार के लिए काम करेगी, वह बाहर जाकर काम करने की इच्छुक नहीं है। तो ऐसे में इन दोनों को अपन बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। सकल के दादा दादी और नाना नानी जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। तो सकल की कहानी में हमने उसके दादा दादी और नाना नानी का जिक्र नहीं पढ़ा, उसका वर्णन नहीं आया था। तो वे लोग भी बेरोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग एक तो काम कर नहीं सकते हैं, दूसरी बात ये काम करने के इच्छुक भी नहीं है। तो ये तीनों भी बेरोजगार नहीं है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा बेरोजगारी है। तो भारत के मामले में देखा जाए तो बेरोजगारी की जो स्थिति है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी है और नगरीय क्षेत्रों में भी है। तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी की जो प्रकृति है उसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। और वो अंतर क्या है? वो अंतर है ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को आती है,
या पाई जाती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये बेरोजगारी के मुख्य 3 प्रकार हैं, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, जबकि शिक्षित बेरोजगारी नगरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब बात आती है मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। तो वर्ष का कुछ समय या कुछ महीने मजदूरों को रोजगार नहीं मिलता है, बाकी तो रोजगार रहता है, लेकिन कुछ महीने उनको रोजगार नहीं रहता है। और ऐसा मामला आमतौर पर कृषि क्षेत्रों में या कृषि पर आश्रित लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। यह मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होता है, जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई कृषि संबंधी ये जो चारों कार्य हैं ये जब होते हैं तो उस समय लोगों के पास में रोजगार रहता है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है, और जब ये सारा काम नहीं होता है, खेतों में बिल्कुल फसल नहीं होती है, तो उस समय ये लोग बेरोजगार होते हैं। तो इस प्रकार से हमने पहली बेरोजगारी पढ़ी मौसमी बेरोजगारी, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि पर आश्रित लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। अगली प्रकार की बेरोजगारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग काम में लगे हुए प्रतीत होते हैं, उनके पास उनकी जमीन भी होती है और उन्हें काम भी मिलता है। और इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो पाई जाती है खेती में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके परिजनों में। अब ऐसा किस तरह से, मान लीजिए कोई एक खेत है, उस खेत में जो जरूरत है वो 5 लोगों की है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं, ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किस प्रकार से कार्य कर रही है यहाँ पे कि जिस खेत में 5 लोगों का काम है, लेकिन उसके परिवार के अन्य 3 लोग भी उसी में लगे हुए हैं। अगर वो 3 लोग वहां से काम नहीं करते हैं, अपना अंशदान नहीं देते हैं, तो भी वहां पर उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है, उत्पादन उतना का उतना ही रहेगा। तो इस प्रकार से जो अन्य 3 लोग हैं वे लोग क्या है, प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार है। तो अगर तीनों लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोगों को प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार कहा जाता है या ये लोग बेरोजगार होते हैं। आगे चलते हैं शहरी मामलों को लेकर। तो शहरी क्षेत्रों के मामलों में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। और शहरी क्षेत्रों में लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वह स्थिति शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है, वो क्या है कि कुछ श्रेणी विशेष में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। शिक्षित बेरोजगारी में एक मुख्य बात देखने को आती है कि कुछ विशेष श्रेणियां ऐसी है जिसमें जनशक्ति का आधिक्य है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा लोग लगे हुए हैं, जबकि कुछ अन्य श्रेणियां ऐसी हैं जिसमें जनशक्ति की कमी है। एक और तकनीकी अर्हता
यानी योग्यता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। तो इस प्रकार से शिक्षित बेरोजगारी में ये विरोधाभास देखने को मिलता है कि एक तरफ तो कुछ तकनीकी लोगों की बहुत आवश्यकता है, उसमें कौशल की कमी है, जबकि दूसरी ओर देखा जा रहा है कि खूब सारे लोग डिग्री होने के बावजूद भी बेरोजगार बैठे हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने पढ़ा था बेरोजगारी और उसके प्रकार के बारे में। तो बेरोजगारी के मुख्य रूप से 3 प्रकार हमने पढ़े हैं, जिसमें से मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में थी, जबकि शिक्षित बेरोजगारी नगरीय क्षेत्रों में है। आगे आने वाले वीडियो में हम बेरोजगारी के दुष्प्रभावों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के इस भाग 5 में 10 प्रश्न जो है वो गृह कार्य के रूप में आपके सामने है। इन 10 प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपको ये पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएंगे, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी बताता हूँ। तो आज के इन 10 प्रश्नों में पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला सवाल, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक। ये दूसरा प्रश्न, जिसके 3 बिंदु उत्तर में है। तीसरा प्रश्न, इस तीसरे प्रश्न के भी 3 बिंदु हैं। चौथा प्रश्न, चौथा, पांचवा और छठा, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपकी स्क्रीन पर हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह है 7वें प्रश्न का उत्तर, बाजार क्रियाकलाप और गैर बाजार क्रियाकलाप में अंतर। अभी तक 7 प्रश्नों के उत्तर हुए, और ये 8वां, 9वां और 10वां प्रश्न। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ताकि आप आराम से इस प्रश्न के उत्तर को कर सकें। तो इस प्रकार आज के भाग 5 में हमने 10 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में जाना। साथ ही हमने बेरोजगारी और उसके प्रकार के बारे में जाना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।